बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। तीनों गुरु भगवान की जय। सर्व सुंदर समाधि की जय। प्रथम लागू जो चरण को लाख तले लाडना के जीवन इन पाँव तले पड़े नजर खोलो बात पलन वालों पुनीत मेरे जीव के श्री महामत चाहे चरण को कर मन शावा चा कर मन आयो बैठो मेरे संग मेरे जीव के जीव मेरे जीव के श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज जी की प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया जी के कोमल कोमल चरणों में कोटि कोटि शक्ति प्रणाम। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए उनके अति पावन चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए उस दिव्य स्थान को उस दिव्य तन को प्रणाम करते हुए जिस तन से मुझे भी जागृत कर रहे हैं, मैं सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज जी उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हीं की मेहर से उन्हीं की कृपा से अब हम अपने जागने के मूल मिलावा श्री पन्ना जी में चलते हैं, जहां पर मेरे प्राण प्रियतम पूर्ण आवेश लेकर विराजमान है। उस दिव्य स्थान को मैं कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करती हूँ। उन सुंदर 8 पुरुषों की शोभा को देखते हुए उनकी परिक्रमा करते हुए उस नूरमयी अति पावन चौखट को प्रणाम करते हुए जहां पर मेरे प्राण प्रियतम की वो प्रेम भरी वो आनंद में लीलाएं हो रही, जो स्वयं मेरे प्राण प्रियतम ने इस हद भूमि में वो ऐसा स्थान चुना कि यहाँ पर मैं अपनी आत्माओं का मेला अपनी आत्माओं को मैं परम धाम का वो प्रेम रस प्रदान ऐसे अति पावन दिव्य स्थान प्रणाम करते हुए अंदर सिंहासन पर विराजमान अपने प्राण प्रियतम को प्रणाम करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हुए और सुंदर 12 जगमगाते हुए नूरी तंबू की शोभा को देखते हुए उसी के नीचे तलहटी में मेरे प्राण प्रियतम उस आनंद में ही चंदन के झोले पर विराजमान ब्रह्म धाम का वो प्रेम रूपी रस आत्मा को मिला रहे। सब जागृत आत्माएं मेरे इंद्रावती के संग बैठकर पिया जी के उस प्रेम रूपी रस का पान कर रही है।
मैं उन सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ। अपनी इंद्रावती सखी से विनती करती हूँ, मेरे प्राण प्रियतम, जिस तरह से आप इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराज, मैं आपकी अंगना, तो इस हृदय को भी उजागर कीजिए, इस हृदय को भी अपना आसन बना दीजिए। जो हम आत्माएं अभी इस संसार को देखने में मग्न है, इससे दृष्टि हटाकर मेरे मूल से दृष्टि जोड़ दीजिए। इस मोह के आवरण को हटाकर, इस अज्ञानता के आवरण को हटाकर मेरी आत्मा के अंदर मेरा धाम का वो प्रेम भर दीजिए। मैं अपने मूल तनों को देख सकूं, आपको देख सकूं, अपने धाम को देख सकूं, उन लीलाओं में मैं रमन कर सकूं। मैं अपने प्राण प्रियतम के पूरी कोमल चरणों में अपना शीश कमल रखकर सब समर्पण करती हूँ। मेरे प्राण प्रियतम, अपने कोमल कोमल हाथों से जब मुझे उठाते, अपना वो नूर में कोमल हस्त को जब मेरे शीश कमल पर रखते हैं, उनके अंदर का नूर, उनके अंदर का प्रकाश मेरे अंदर पेश कर जाता है। मैं देख रही हूँ कैसा नूरी तन, कैसा नूरी मुस्कुराता हुआ मुखमंडल, प्रसन्न मुद्रा में मन मन मुस्कुराहट, जब मेरे सतगुरु महाराज जी अपने मेरे नेत्रों को खोलते हैं, उनके अंदर का प्रकाश जब मेरे अंदर प्रवेश करता है, तो मेरे नेत्र खोलकर मैं नेत्रों से नेत्र मिला क्या देखती हूँ। अरे मेरे इंद्रावती जी का हृदय ही तो परम धाम है। मेरी परम धाम की सारी नियामतें लेकर मेरे प्राण पिया जी इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान, और मेरे प्राण पिया जी के हृदय में परम धाम का पूरा नजारा मुझे नजर आ। हम सब लोग अपने मूल घर में ही बैठी हुई है, कैसे देख रही, इसी नूरी प्रकाश से, इसी अपने सतगुरु की दातम ज्ञान की दृष्टि से ये भी मेरे प्राण पिया जी युक्ति लगा रहे, क्योंकि परम धाम को यहाँ नहीं उतारा जा सकता, और यहाँ के संसार को परम धाम नहीं ले जाया जा सकता। ये इंद्रावती जी के हृदय को धाम, उसके अंदर परम धाम को उतारा, जिसके माध्यम से हम अपने परम धाम के हर सुखों का स्वाद प्राप्त कर रहे हैं।
मेरा मूल तन मेरे धाम में बैठा, अपने प्राण प्रियतम के पास बैठा, न कहीं आया न कहीं गया। लेकिन मैं आत्मा, मैं सूरता, मैं दृष्टा, मैं अपने प्राण प्रियतम की ही तो दिल की इच्छा, अपनी इच्छा से उन्होंने मुझे बनाया। तो मैं कौन हूँ? मैं अपने प्राण प्रियतम की ही होना हूँ। तो ये उन्हीं की इच्छा यही करती है कि मेरे प्राण प्रियतम अब इस दृष्टि को, जो आत्मा बनाई है आपने अपनी इच्छा से, मुझे जोड़ दिया इससे, तो अब इस दृष्टि को यहाँ से हटाकर अपने स्वरूप में लगाई, मेरी परात्म में लगाई, ताकि मैं अपने नूरी तन को देख सकूं, अपने धाम के दूल्हा के सुंदर मुखड़े को निहार सकूं। कैसा नख से सिख तक मेरे प्राण प्रिय जी का सुंदर रोम रोम से, रंग अंग से कैसे नूर निकल रहा है। ये मेरा मूल मिलावा। मूल का मतलब जहां पर हम सब की परात्म है, हम सबका मूल केंद्र है, हम सबकी जड़ है। यही मेरा मूल। यहाँ बैठाकर हमें धाम धनी कितने प्रकार के आनंद प्रदान कर रही। जिन सुखों में हम हमेशा रहती थी, लेकिन उनके स्वाद का नहीं था, उन स्वादों को भी हम आज ले रहे। प्राण प्रिया जी के संग में रहते उनके एक एक अंग की शोभा को नहीं देख पा रही थी, क्योंकि नूर का पुंज भरपूर। और अब मेरे प्राण प्रियतम कह रहे, मेरे सखियों देखो, मेरे स्वरूप को देखो, मेरी श्यामा महारानी के स्वरूप को देखो, अपने स्वरूप को देखो, और मेरे हृदय में जो भेद छिपे हुए हैं उन सबको भी देखो। कैसे मैं पल 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 अनंत रूप धारण करके मैं आनंद प्रदान कर, इसको अनुभव। मैं तुम्हारे लिए कैसे अनंत रूपों में लीला कर रहा हूं, सब में मेरा ही तो विस्तार है, कोई दूसरा है ही नहीं। उस अपने धाम की लीला का तो क्या क्या सुख हमें मेरे प्राण प्रियतम अपने चरणों में बैठाकर हमें दे रहे हैं। दोनों ठोरों का सुख जो मैं अनुभव कर रही हूँ, तो उसको मेरे प्राण प्रियतम हमें किस तरह से प्रदान कर रहे हैं, उसका वर्णन शब्द में नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी जो मेरे प्राण प्रियतम कह रहे कि थोड़ा थोड़ा मैं अपनी सखियों को पिला रहा, उसका थोड़ा वर्णन आज हमारी प्रेम सखी जी करेंगी कि हमें प्राण प्रियतम अपने चरणों में बैठाकर किस प्रकार का आनंद प्रदान कर रही है।
प्रेम से कीजिए। अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए, प्रेम से कीजिए। प्रणाम जी। सतगुरु महाराज के जय। सतगुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप सभी सुंदर साथी चरणों में कोटि कोटि प्रेम। मेरे धाम धनी, हम आत्माओं को अपने चरणों में बैठाकर वो सब आनंद दे रहे हैं जिस आनंद को हम रूहे वहां पर नहीं जानते थे। मेरे धाम धनी के हृदय में जितने भी अथाह सागर, वो कोई सा भी सागर ले लो, ये क्योंकि परम धाम में मुझे किसी भी सागर का कुछ भी पता नहीं था। यदि मैं धाम धनी के हृदय के उस नूर के सागर को देखती हूँ तो उसका पता अब यहाँ मिटने वाले में ही तो आकर चला कि मेरे धाम धनी के हृदय में कैसे वो उज्जवलता रूपी नूर का सागर गंजानगंज भरा हुआ है। यदि मैं धाम धनी की किसी भी एक गुण को भी देखती हूँ तो वे हृदय के अंदर ही तो थे जिन्हें मेरे प्राण प्रीतम अब अलग अलग प्रकट कर करके हम सब रूहों को उसका आनंद दे रहे हैं। यदि मैं एक ही नूर के सागर को ही देखती हूँ और उस नूर के सागर के रस को, उसकी खुशबू को, उसमें अनंत गुण आए हुए हैं। जैसे कि खुशबू, यदि मैं फूल बाग में उस नूर के सागर को देखती हूँ तो वो लहराता हुआ सफेद रंग का फूल, गुलाब का ले लो, किसी भी गुड़हल का ले लो, गेंदे का ले लो, यानी कि वो उज्जवलता रूपी जो गुण है वो फूल बाग पूरा सफेद रंग का नजर आता है। यदि मैं धाम धनी की उस लालिमा को, उस सुंदरता को देखती हूँ तो उस फूल के अंदर ही, उस सफेद के अंदर ही वो लालिमा नजर आती है। तो इन सब सागरों का हमें परम धाम में तो नहीं पता था। तो मेरे प्राण प्रीतम ने अब हम इस मिटने वाले में बैठाकर, इस मिटने वाले में हम बैठाए भी नहीं, हमारी दृष्टि को लाकर, क्योंकि बैठे तो हम पिया जी के चरणों में ही, तो हमें उन गुणों को प्रकट कर करके कैसे पिया जी का हमसे एक दिली का संबंध है, तो एक दिली का सागर कैसे धाम धनी हम रूहों की सेवा कर रहे हैं, तो वो दधि सागर खड़ा हो जाता है। तो ये सब सागर मेरे धाम धनी के हृदय में ही तो थे जिनका आज हम एहसास कर रहे हैं। यदि मैं देखती हूँ अपने धाम धनी का वो इश्क का सागर, तो कितना लाड पिया जी हम रूहों को अब लड़ा रहे हैं। कैसे इश्क कर करके, कैसे हमें जरा जरा सी बातों से वाकिफ कर करके, कैसे उन 25 पक्षों में विचरण करा रहे हैं। तो मेरे धाम धनी का इश्क ही तो है जिसको हम परम धाम में नहीं जानते थे। कैसे बया किया जाए, कैसे एक गुण के अंदर ही अनंत गुण दिखाई दे रहे हैं मेरे धाम धनी के। आठों के आठों सागर मेरे धाम धनी के हृदय में ही तो विराजमान थे, जिन्हें अब अलग अलग करके मेरे प्राण प्रीतम हम रूहों को दिखा रहे हैं। कैसे बया किया जाए। यदि मैं धाम धनी के उन नेत्रों में देखती हूँ तो वो हृदय का प्रकाश ही तो नेत्रों के माध्यम से मैं देख पा रही हूँ। कह दिया कि नेत्रों से नेत्र मिलाकर बैठी हैं, तो कैसे बैठी हैं, क्योंकि वे हृदय के भाव ही तो नेत्र प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि उन नेत्रों का कनेक्शन भी तो उस हृदय से ही जुड़ा हुआ है, जिन नेत्रों के माध्यम से मैं आज
अपने 25 पक्ष रंग महल में होने वाली लीलाएं, अनंत तरह की क्रीड़ाएं, कैसे वहां पर पियाजी ही हर स्वरूप में लीला कर रहे हैं। यदि मैं चांदनी चौक में उन पशु पक्षियों की लीलाओं को देखती हूँ जो अनंत तरह की लीलाएं कर करके हम रूहों को रिझाते हैं, तो उन स्वरूपों में कौन है? उन स्वरूप में मेरे प्राण प्रीतम ही तो है, जो हम रूहों को आनंद दे रहे हैं और स्वयं भी ले रहे हैं। तो कहाँ से आए ये गुण? ये मेरे धाम धनी के हृदय का ही प्रकटीकरण है, जो बाहर 25 पक्षों में दिखाई दे रहा है। यदि मैं धाम धनी के किसी भी पक्ष में आनंद लेती हूँ, मान लिया जाए छठी भूम पर, सातवीं भूम पर जो हमारे सुखपाल हिंडोले आए हैं, तो ये मेरे धाम धनी के हृदय के ही तो सुख हैं, जो हम उन सुखपालों में बैठकर ले रहे हैं, उन हिंडोलों में बैठकर ले रहे हैं। तो ये मेरे धाम धनी के हृदय का ही तो प्रकाश है, जिसका प्रकटीकरण बाहर करके दिखा रहे हैं। कैसे कैसे हम सब रूहे उन झूलों में आनंद ले रही हैं, यानी जिस गुण का भी प्राण प्रीतम हम रूहों को आनंद देना चाहते हैं, उसी गुण का, उसी रंग का तो वो सुखपाल बन जाता है। यदि मैं धाम धनी की एक दिली को देखती हूँ, तो पीले रंग का ही तो सुखपाल नजर आता है। और जब धाम धनी मुझ रूह को उस रस में डुबो देते हैं, तो कैसे वो सुखपाल लहराता हुआ नजर आता है, कैसे वो उस हवा में उड़ता हुआ नजर आता है। कैसे हम सब रूहें उन सुखपालों में बैठकर आकाश में विचरण करती हैं, कभी किसी पक्ष में जाती हैं तो कभी किसी पक्ष का आनंद लेती हैं। तो यानी उन सुखपालों द्वारा जब मैं 25 पक्षों में किसी भी पक्ष में जाती हूँ, तो उन पक्षों में जो धाम धनी मुझ रूह को वो आनंद देते हैं, तो वो वही तो सुखपाल है। जो पिया जी ने वहां मुझे आनंद दिया, मुझे सुख दिया, तो वही तो सुखपाल बन गया। यानी कि वो मेरे हृदय के अंदर ही जो आनंद आया, वही तो सुखपाल है, जो मुझे प्राण प्रीतम अपने नेत्रों के माध्यम से सुख दे रहे हैं। वही मेरे हृदय से सुखपाल प्रकट हो जाता है। मेरे प्राण प्रीतम के हृदय में भरा हुआ वो आनंद अनंत, जो हम जिस पक्ष में भी जाते हैं, पिया जी उसी पक्ष में हमें देते हैं। जब हम सब रूहे जमुना जी पर आती हैं इन सुखपालों में बैठकर, तो ये सुखपाल हमें जमुना जी पर उतार देते हैं। तो यहाँ की लीलाएं, कैसे हम सब रूहे इस जमुना जल में क्रीड़ाएं करते हैं। जब प्राण प्रीतम जमुना जी के अंदर हम सब रूहों को आनंद देते हैं, तो वो भी तो सुखपाल ही बन जाता है। जब हम सब रूहे मिलकर इस जमुना जल में क्रीड़ाएं करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, कैसे हम प्राण प्रीतम के ऊपर जल उछालते हैं, कैसे पिया जी हम रूहों के ऊपर जल उछालते हैं। तो वो जो हमने जल में आनंद लिया, तो वो सफेद रंग का ही तो सुखपाल बन गया, वो जल रूपी ही तो सुखपाल बन गया। तो धाम धनी जिस पक्ष का भी हमें आनंद देते हैं, वही सुखपाल हम रूहों के हृदय से प्रकट हो जाता है। अगर प्रकटीकरण में मैं देखती हूँ तो बाहर भी सुखपाल है, नहीं तो वो तो मेरे हृदय के अंदर ही है, वो मेरे धाम धनी के हृदय के अंदर ही है सुख, जो मुझ रूह को मैं दे रही। कैसे जमुना जी के किनार पर आए सुंदर वृक्ष, इन पर चहचहाती हुई चिड़िया, सुंदर पक्षी, यहाँ का वातावरण एक रंगीन हो जाता है जब हम इस जमुना जल पर क्रीड़ा करने के लिए आते हैं। कैसे इन वृक्षों का पड़ता हुआ इस जल में प्रतिबिंब, कैसे सुंदर सुंदर रूप धारण कर लेता है ये जल। कभी हम सब रूहों को अपने आगोश में छिपा लेता है जब हम यहाँ पर क्रीड़ाएं करते हैं। कैसे ये पहाड़ का रूप धारण कर लेता है,
जब ये लिक्विड हो जाता है तो जल का रूप धारण कर लेता है। तो ये जल के रूप में कौन है? ये मेरे प्राण प्रीतम ही तो हम रूहों से क्रीड़ाएं कर रहे हैं, लेकिन पता तो नहीं था। अब मेरे धाम धनी ने इस जागृति ज्ञान में लाकर मुझ रूह को बताया कि रूह देख, कैसे मैं ही सब रूपों में यहाँ लीला कर रहा हूं, दूसरा तो कोई है ही नहीं। हम तो सब धाम धनी के हृदय की ही किरणें हैं। हमारे रूपों में भी तो हमारे प्राण प्रीतम ही क्रिया कर रहे हैं। कैसे कैसे भेद मेरे धाम धनी हम रूहों को खोल कर दिखा रहे हैं, जिन्हें हम उस अर्श ब्रह्म धाम में नहीं जानते। हे मेरे धाम धनी, आपकी इस मेहर का कहाँ तक वर्णन करूं, कहाँ तक बयां करूं कि कैसे 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 लाड धाम धनी हृदय में छिपाए हुए थे, जिनको अब जागृति ज्ञान में लाकर हम रूहों को दिखा रहे हैं। एक गुण के अंदर ही अनंत गुण कैसे प्रकट करे। मेरे धाम धनी, आपकी मेहर को मापा ही नहीं जा सकता। कैसे अनंत है कि लीलाओं के रूप में आप 25 पक्षों में हम रूहों से क्रीड़ाएं करते हैं। अनंत आनंद मेरे धाम धनी हम रूहों को देते हैं। मैं अपने प्राण प्रीतम की इन नेत्रों में ही सब कुछ देख रही हूं, क्योंकि नेत्रों के हृदय के भाव नेत्रों के माध्यम से ही प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि मैं धाम धनी के चरणों में बैठकर ही सब सुख ले रही हूं, क्योंकि कहीं आई ना गई। मैं तो अपने प्राण प्रीतम के चरणों में ही बैठी हूं और वहीं से सब सुख ले रही हूं। प्रणाम जी। प्रणाम जी।